प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। चैनल 9 ब्राइट स्टार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका हर पल हर क्षण मंगलमय हो, खुशियां भरा हो, उन्नति भरा हो। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्गशीर्ष मास की लक्ष्मी पुराण की अद्भुत कथा, माँ लक्ष्मी की दिव्य लीलाएं। ये पुराण इतनी पावन है कि इसको सुनने मात्र से ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव अपने भक्तों के ऊपर बरसती रहती है। इसी लक्ष्मी पुराण में हमें देवी की अनुपम महिमा से जुड़ी कई अलौकिक कथाएं मिलती हैं। इन्हीं कथाओं में से एक ऐसी कथा का वर्णन भी लक्ष्मी पुराण में मिलता है। इस दिव्य भक्ति में मैं आपके साथ देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूप के बारे में विस्तार साझा करूंगी। माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप की अपनी महिमा अपरंपार है। माँ लक्ष्मी का हर स्वरूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करता है। माँ लक्ष्मी के हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का पहला अवतार है आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। ये महर्षि भृगु की बेटी के रूप में है। श्रीमद्भागवत देवी पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने भी त्रिदेव को प्रकट किया और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिए। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये सौभाग्य लक्ष्मी के रूप में भी पूजी जाती हैं और वैभव लक्ष्मी भी यही माँ है। सुहागिन महिलाएं यदि महालक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाती हैं और फिर खुद उसी सिंदूर को लगाती हैं तो इससे उन्हें सदा सुहागिन रहने की आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ की प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि नियमित रूप से महालक्ष्मी की पूजा की जाए तो घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती। माँ का दूसरा रूप है धन लक्ष्मी। जीवन में धन, कीर्ति और यश की प्राप्ति के लिए आपको नियमित रूप से माँ धन लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी का ये स्वरूप आपको समाज में कीर्ति दिलाता है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शंख, कौड़ी, कमल का फूल, मखाने, बताशे, खीर, गुलाब का इत्र आदि देवी को अर्पित करना चाहिए। माँ का तीसरा स्वरूप है धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। माँ धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री हैं। इन्हें माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। ये देवी अन्न स्वरूप में विराजमान होती हैं। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, माता धन्य लक्ष्मी वहां अन्न भरपूर मात्रा में देती हैं। माता का चौथा स्वरूप है गज लक्ष्मी। माता गज लक्ष्मी हाथ में कमल पुष्प लिए हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से जो महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण अन्न विहीन हो गए थे, अन्न को वापस स्वर्ग लोक के लिए प्रदान किया था। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान करती हैं। पांचवी है माँ संतान लक्ष्मी। ये बच्चों को और अपने भक्तों को लंबी आयु प्रदान करती हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार संतान देवी अपनी गोद में बालक कुमार स्कंद को लिए बैठी हैं। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण किए गए हैं और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल हैं। ये अपने भक्तों की रक्षा अपनी संतान की तरह करती हैं। इनकी पूजा करने से निसंतान भक्तों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। छठवीं लक्ष्मी देवी हैं बीरा लक्ष्मी। बीरा लक्ष्मी वीर और साहसी लोगों की आराध्य देवी हैं। ये अपने भक्तों को युद्ध के मैदान में विजयी दिलवाती हैं। माँ बीरा लक्ष्मी की 8 भुजाएं हैं। माँ बीरा की 8 भुजाओं में अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सैनिक, पुलिस कर्मचारी, राजनीति, कोर्ट कचहरी और किसी प्रकार के रक्षा विभाग में काम करने वाले लोगों को विजयी श्री पाने के लिए माँ बीरा लक्ष्मी की पूजा और भक्ति करनी चाहिए। 7वीं देवी लक्ष्मी है विजय लक्ष्मी। विजय का अर्थ होता है जीत। देवी का ये स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा गया है। विजय लक्ष्मी माँ ने लाल साड़ी पहनी हुई है और कमल फूल के ऊपर विराजमान है। माँ की 8 भुजाएं हैं। देवी लक्ष्मी अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं।
विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए या नौकरी में इंटरव्यू के लिए और खेल के मैदान में जीत प्राप्त करने के लिए भक्तों को माता विजय लक्ष्मी की पूजा पवित्र हृदय, आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ करनी चाहिए। देवी का अंतिम और 8वां स्वरूप है माँ विद्यालक्ष्मी। माँ विद्यालक्ष्मी ज्ञान की देवी हैं। माँ का ये रूप हमें कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। देवी विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनका स्वरूप ब्रह्मचारिणी से मिलता जुलता है, जो माता दुर्गा का रूप है। इनकी पूजा करने से संगीत, कला, विज्ञान के क्षेत्र में बेहद उन्नति प्राप्त होती है। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।